हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में ये पीवाईक्यू आया है। क्वेश्चन पढ़े, अ शेल इज फायर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड artillery gun. Sorry, a shell is fired from a fixed artillery gun with an initial speed u such that it hits the target on the ground at a distance r from it. If T1 and T2 are the values of the time taken by it to hit the target in two possible ways, the product T1 and T2 is। तो आइए इसे डायग्राम से समझेंगे हम कि मान लो दो एक सेम आर्टिलरी गन है जिससे हमने एक गन आई मीन बुलेट को क्या किया, फायर्ड किया है। ठीक है, सो मैं कुछ इस प्रकार ऐसे लूँगा, ये बुलेट। ओके, सो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी यू। ठीक है, और जो रेंज है, टारगेट मान लो तो यहाँ पे टारगेट है। अब टारगेट की हाइट यहाँ पे कंसिडर नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए जाएगा और टारगेट को हिट करेगा। इसकी रेंज आर गिवन है हमें। ठीक है, ये रही रेंज, और ये एंगल मान लेते बना रहा है अल्फा। ठीक है, लेट से अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसकी एक्सिस में वेलोसिटी होगी जिसे हम यू एक्स नाम कह देते हैं, और यहाँ पे वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी यू वाई। ठीक है, यू एक्स यानी यू कॉस अल्फा, यू वाई यानी यू साइन अल्फा। और इसे ये कंप्लीट पाथ ट्रैवल करने के लिए मान लेते T1 टाइम लगा है। अब सेम रेंज पे सेम वेलोसिटी के साथ अगर मैं सेम बुलेट को फायर करूं, पर मुझे टाइम दूसरा T2 टाइम लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, जो एंगल है मान लेते यहाँ पे सेम हमारी ये गन। ठीक है, ये बुलेट फायर किया है यहाँ से, इसकी भी वेलोसिटी यू है, पर अब जो है टाइम कुछ अलग लग रहा है। इसका मतलब एंगल कुछ अलग होगा, यानी बीटा एंगल होगा मान लेते। और फिर ये टारगेट को हिट करेगा, ऐसे कुछ यहाँ पे टारगेट है, और इसकी रेंज जो है वो सेम रेंज है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि इनकी रेंज और वेलोसिटी क्या है, सेम ही है। इसकी भी वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस में यू एक्स, जो कि होगी यू कॉस बीटा, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी यू वाई, जो कि होगी यू साइन बीटा। और इसे टाइम लग रहा है मान लेते हैं T2। अब दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, रेंज सेम है। इसका मतलब ये जो एंगल्स होंगे अल्फा प्लस बीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। इसका मतलब दोनों की एंगल की सम कितनी आनी चाहिए, 90 डिग्री आनी चाहिए। यहाँ से मैं बीटा को 90 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ। इसे मैं इक्वेशन 1 दूंगा क्योंकि इसका काम आने वाला है आगे। सो अगर मैं रेंज का फार्मूला देखूँ, ठीक है, रेंज का फार्मूला क्या होता है, यू स्क्वेयर साइन 2 अल्फा बाई जी। अल्फा इज द एंगल। ठीक है, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। रेंज के लिए फार्मूला है। अब दोनों की रेंज सेम है इसलिए एक ही फार्मूला। T1 अगर मैं टाइम फाइंड करूँ, यानी फर्स्ट केस के लिए T1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी अपॉन जी। वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस आई मीन साइन अल्फा बाई जी, ऐसे हो जाएगा T1। सिमिलरली अगर मैं T2 फाइंड करूँ तो हो जाएगा 2 यू साइन बीटा बाई जी। बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बीटा को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस अल्फा। और साइन 90 माइनस अल्फा कितना होगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। हमें फाइंड करना है T1 इंटू T2 क्या होगा। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं T1 इंटू T2। T1 की वैल्यू मुझे मिली है 2 टाइम्स यू साइन अल्फा बाई जी,
इंटू T2 की वैल्यू मिली है 2 इंटू यू कॉस अल्फा बाई जी। इसे सॉल्व करते आ जाएगा 2 टाइम्स यू स्क्वेयर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बाय जी स्क्वेयर। तो यह आ जाएगा 2 यू स्क्वेयर 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा होता है साइन 2 टाइम्स अल्फा बाय यहाँ पे लिखेंगे जी और ये जी क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो मैं जी जी सेपरेट लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 बाई जी यहाँ पे मैं साइड में ले लेता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन को देखूँ इस फार्मूला को देखूँ यू स्क्वायर साइन 2 बाई जी तो ये रेंज के फार्मूला के साथ मैच कर रहा है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 सो वी कैन राइट रेंज आइए ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ से क्या सिमिलरिटी दिख रही है। अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है 2 टाइम्स आर बाई जी। हमने 2 टाइम्स आर बाई जी निकाला है तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? ऑप्शन सी। अगर देखें तो यहाँ पे मैच कर रहा है 2 टाइम्स आर बाय जी। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।